हाय गाइस, वेलकम टू अवर अनदर सेशन। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर बाकी तो चलो चल जाता है, रेशियो एनालिसिस के फार्मूले बहुत ज़्यादा है, उनको याद कैसे करें। रेशियो एनालिसिस के फार्मूलों में दो चीज़ें हैं। एक तो है कि बेसिक फार्मूला, सिंपल भाषा में बोलूं जैसे कि करंट रेशो का फार्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। तो एक तो ये फार्मूले होते हैं और एक फिर हमें ये देखना होता है कि करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, राइट। तो दो कैटेगरी के फार्मूले हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले हैं, उनको याद करने की एक बेहतरीन टेक्निक सिखाता हूं जिससे कि आप उन फार्मूलाज को बहुत जल्दी याद कर सकेंगे, राइट। तो अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स करेंगे तो आप देखें कि हम कितने मिनट के अंदर सारे फार्मूले याद कर सकते हैं, राइट। तो सो लेट अस स्टार्ट। देखें हमारे पास टोटल कितने फार्मूले हैं। देखो हमारे पास कितने फार्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओ 18 फार्मूले हैं हमारे पास, ये सारे हमारे सिलेबस में हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर डिफिकल्ट है याद करना, भूल जाते हैं, राइट। तो इसको याद करने की टेक्निक क्या है, हमें कुछ वो बता दीजिए। तो आइए हम लोग एक बढ़िया सी टेक्निक सीखते हैं इसके लिए। देखो बेटा, ये टोटल फार्मूले हैं हमारे, हम इनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, राइट। कुछ फार्मूले तो ऐसे हैं जो अपने नाम से ही पता लग जाते हैं, राइट। और बाकी के जो फार्मूले हैं वो बहुत आसान है, याद करना कोई मुश्किल ही नहीं है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला करंट रेशो, ये तो सबको आता है ना। क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सिंपल, ये तो सबको पता है ना। क्विक रेशो, ठीक। अब क्विक रेशो पे जाने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि करंट रेशो का एक और नाम होता है, वो नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशो। तो याद रखें बेटा, करंट एसेट्स का एक नाम और होता है वर्किंग कैपिटल रेशो, और उसका फार्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, राइट। और वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इट मींस कि दोनों चीजें अपने आप में एक दूसरे को प्रूव करती हैं। क्विक रेशो, इसके कुछ नाम है जैसे लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, ठीक। बहुत आसान है फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो भाई ये तो दोनों याद हो गए ना, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, बिल्कुल सिंपल। अब हम आते हैं उन फार्मूलाज के ऊपर जिन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, देखिए, डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, डेट को ऊपर रखो और इक्विटी को नीचे रखो, फार्मूला तैयार। टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, इसमें क्या करो, टोटल एसेट्स को ऊपर रखो और नंबर 2 वाले को, मींस की डेट को नीचे रखो, क्लियर। तीसरी रेशो कौन सी है, तीसरा फॉर्मूला है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें क्या करो, डेट को ऊपर रखो और कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे रखो। सिंपल, बात समझ आई। अब ये फॉर्मूले बेटा किस कैटेगरी के हो गए, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, डेट्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आसान, 3 फार्मूले ये याद हो गए, राइट। अब हम इनको, इन जो नीचे 2 लिखे हुए हैं ना, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज, इसको बाद में देखते हैं। अब आ जाओ टर्नओवर के। अब टर्नओवर में हमारे पास एक है फिक्स एसेट्स टर्नओवर, एक है नेट एसेट्स टर्नओवर, एक है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, राइट। इन तीनों का फार्मूला बड़ा आसान है। कैसे, ऊपर रखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में जोन सी टर्नओवर रेशो निकाल रहे हो वो लिखो। मींस कि अगर आप फिक्स एसेट्स निकाल रहे हो तो नीचे फिक्स एसेट्स रख दो, अगर आप नेट एसेट निकाल रहे हो तो फिक्स एसेट्स की जगह आप क्या कर दो, आप नेट एसेट्स कर दो, और अगर आप
वर्किंग कैपिटल रेशो निकाल रहे हो तो इसकी जगह आप क्या कर दो, वर्किंग कैपिटल। देखो बेटा सीक्वेंस में याद करेंगे, क्लियर हो गया। अब 3 फॉर्मूले हमारे ये क्लियर हो गए, हमें कौन कौन से, टर्नओवर रेशो, क्लियर। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, हम सीक्वेंस बना करके चल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में जो ये टर्नओवर रेशो हमने की है इसी की हेल्प ले लेते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर हम इन सभी फार्मूलाज के लिए एक ही कॉमन वे लेते हैं। क्या, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर रखा था, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिनोमिनेटर में रख देंगे। अब करना क्या है, जैसे यहां हमने किया था ना, यहां डिनोमिनेटर में क्या किया था, फिक्स एसेट्स टर्नओवर है तो फिक्स एसेट्स, नेट एसेट टर्नओवर है तो नेट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है तो वर्किंग कैपिटल। यहां हम अपर साइड रखेंगे, न्यूमिनेटर में रखेंगे। क्या रखेंगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। अगर ऑपरेटिंग रेशो है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अगर नेट प्रॉफिट रेशियो है तो नेट प्रॉफिट। अब बस इतना सा ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट 2 तरह का होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम नेट प्रॉफिट को इन दोनों फार्मूला से निकाल लेंगे। बात समझ आई आपको। अब इतने को देखते हैं हम। पहले सबसे पहले हमने कौन सी रेशो देखी भाई, हमने देखी करंट रेशो। करंट रेशो ने क्या कहा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। दूसरी हमने क्या देखी, क्विक रेशो। क्विक रेशो ने क्या कहा, क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। उसके बाद हमने कौन सी देखी बेटा, उसके बाद हमने देखी डेट इक्विटी रेशो। उसके बाद हम आ गए इन रेशोज के ऊपर। इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला क्या रहा हमारा, कि जो फर्स्ट लेटर है उसको ऊपर रखा, ऊपर रखा, ऊपर रखा, और जो सेकंड है इक्विटी, डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड इसको नीचे रखा। तो हमारे कितने फॉर्मूले तैयार हो गए, 5। अब हम आते हैं टर्नओवर पर। टर्नओवर में जो ये 3 रेशोज हैं, फिक्स एसेट्स, नेट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल, इसमें आपने क्या करना है, ऊपर रखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नीचे इन्हीं का नाम रख देना। फॉर्मूला तैयार। आगे आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो और नेट प्रॉफिट, राइट। इसमें आपने क्या करना है, यहां जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने ऊपर रखा था, यहां पर आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे रख लेना है, राइट। और जो रेशो निकाल रहे हैं, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशो निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अगर आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में ध्यान रखना है कि बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स दोनों तरह से हमें कैलकुलेट करके रेशो दिखा देनी है, क्लियर। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री जो है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, राइट। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में आमतौर से कम क्या होता है, कॉस्ट। तो हम यहां पर ले लेंगे, इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट पे होती है, तो यहां हम ले लेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब जो ये 3 रेशो हैं, इन तीनों में डिनोमिनेटर जो होगा वो एवरेज रहेगा। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, एवरेज रहेगा, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, ये बेटा आपके डेटर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके डेटर्स, राइट। डेटर्स का जन्म किससे होता है, डेटर्स का जन्म होता है क्रेडिट सेल से। किससे होता है, क्रेडिट सेल से। तो इस रेशो में आप क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। क्या लगाएंगे, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स, क्लियर। और यहां क्या, क्रेडिट परचेज के कारण किसका जन्म होता है, ट्रेड पेएबल्स का। तो क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स, क्लियर हो गया। अब यहां पर हमारे पास बचे कौन कौन से बेटा फार्मूले, हमारे पास एक तो प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इनको हम देख लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो में आपने ध्यान रखना है, प्रोप्राइटर का जो फंड होता है दैट इज इक्वल टू इक्विटी। अब इस रेशो में हम ये देखते हैं कि जो प्रोप्राइटर का पैसा है वो टोटल एसेट्स में से कितना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल एसेट्स
या हम इक्विटी को डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, दैट्स इट। ठीक, इसकी रेशो निकल जाएगी। उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका नाम ही शो कर रहा है कि इंटरेस्ट को हम कितनी बार कवर कर सकते हैं, इंटरेस्ट को हम कितनी बार कवर कर सकते हैं, इंटरेस्ट को हम कितनी बार कवर कर सकते हैं, मींस कि जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकता है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लॉन्ग टर्म। किसके ऊपर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितनी बार हो सकता है, राइट। और यहां पर आखिरी रेशो हमारी कौन सी है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये रेशो क्या कहती है कि जो हमारे नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक, वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितने बनते हैं, इंटू 100। क्लियर? अभी हमने सिर्फ ये डिसाइड कर लिया कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या आता है। क्लियर? तो एक बार हल्का सा हम दोबारा से रिव्यू कर देते हैं इसको। देखो, शॉर्टकट में लिखूंगा, बिल्कुल शॉर्टकट में, आप लोगों ने देखना है कि आपको कितना याद हो गया। करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर? लिक्विड रेशो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। उसके बाद आती है हमारी 3 रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। क्लियर? उसके बाद क्या था? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, याद हो रही है ना? ये रेशो, 3 रेशो कौन सी हैं जिनमें ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे आएगा, ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे आएगा, ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे आएगा। अब इसमें 2 रेशो और थी, कौन कौन सी? प्रोप्राइटरी रेशो। इसमें क्या है? प्रोप्राइटर का पैसा कौन सा होता है? इक्विटी। इसका मतलब है प्रोप्राइटर का जो पैसा है फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इसको हम टोटल एसेट्स भी ले सकते हैं और यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हैं। क्लियर? अगली है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि भाई जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमारे इंटरेस्ट से कितनी बार ज्यादा है। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, बड़ा आसान सा है कि मान लो मेरा इंटरेस्ट जो है वो 10 रुपए का है और मेरे प्रॉफिट 200 रुपए के हैं, तो मैं 20 बार इंटरेस्ट पे कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है, राइट। अब हम आते हैं एक्टिविटी रेशोज। एक्टिविटी में हमारे 2 ग्रुप है, राइट। दूसरा ग्रुप कौन सा है हमारा? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब इनमें आपने बेटा क्या करना था? अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्विक रिवीजन डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, अगर नेट एसेट्स रेशो है, अगर फिक्स एसेट्स है तो फिक्स एसेट्स, और अगर वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल। बात क्लियर? ठीक। अब 3 रेशो हमारी और हैं। 3 रेशो कौन सी है? एक तो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एक है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एक है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जन्म होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का जन्म किससे होता है? क्रेडिट सेल से, मींस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का जन्म किससे होता है? क्रेडिट परचेज से डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेएबल। तो मींस टर्नओवर रेशो का रिजल्ट क्या निकला हमारा? 2 कैटेगरी की रेशो है। एक तो वो है जिनमें न्यूमिनेटर में क्या आ जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, और नीचे डिनोमिनेटर में जोन सी रेशो निकाल रहे हैं वो लिख देंगे। और जो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल, ये जो है इनमें डिनोमिनेटर में इनकी एवरेज आ जाती है, राइट। और न्यूमिनेटर में इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट, डेटर्स के लिए क्रेडिट सेल और क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिट परचेज आ जाती है। सिंपल, क्लियर। अब हम आते हैं अगला, कौन सी है हमारी? प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत सिंपल सी बात है। इसमें हमारी 2 तरह की रेशो है, क्लियर। एक तो है आरओआई और एक बाकी सारी।
ठीक, तो जो बाकी सारी रेशो हैं उसमें क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। सिंपल, जो रेशो निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी है तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस यहां याद रखना, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड या हम टोटल एसेट्स भी कह सकते हैं। दोनों फार्मूले चलते हैं इसके लिए, और हम उस पर रिटर्न कितना कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100। दैट्स ऑल। फटाफट से याद कर लीजिए। उसके बाद अगली क्लास के अंदर हम लोग इनके अंदर की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे।